एवरीबॉडी, आप देख रहे हैं केम्प्टी टॉक्स और मैं हूं सैयद ताहा कादरी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उस पर हम आज से पहले बात नहीं कर सकते थे। उसका कारण क्या है? भारत जैसी विकासशील देशों में जब टेक्नोलॉजी बदलती है तो उसके पीछे कोई एक ड्राइविंग फोर्स होती है, जैसे पॉलिटिक्स, जैसे कोई गवर्नमेंट का डिसीजन या और भी फैक्टर्स। अब इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल कुछ चेंज हुए हैं और ख़ासकर ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर हुए हैं जिससे हर कोई परिचित है। कोई ऐसा नहीं है जिसे ये नहीं मालूम होगा कि टिकटॉक किसे कहते हैं और टिकटॉक पे क्या होता है। जी हाँ, आपने सही पकड़ा। मैं जा रहा हूँ आज टिकटॉक की बात करने, यानी टिकटॉक बैन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टिकटॉक ही नहीं, उसके साथ बहुत सारे ऐप्स को बैन किया। और आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज की डेट में भी उसके अलावा बहुत सारे और भी बाद में अभी इस वक्त और भी सारे ऐप्स चेंज किए गए हैं, बैन किए गए हैं। और इस बैन के साथ अगर सोशल प्लेटफॉर्म जैसा प्लेटफॉर्म है कोई जो बैन किया गया है तो उससे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, लोगों का आर्ट जुड़ा होता है और लोग उस आर्ट के पीछे पगलाते हैं, लोग उस आर्ट के पीछे ध्यान देते हैं। तो उनको एक अल्टरनेटिव चाहिए होता है, एक ऐसा अल्टरनेटिव जो बिल्कुल वैसा हो जो बैन किया गया है। तो ऐसा अल्टरनेटिव जो बिल्कुल वैसा हो जो बैन किया गया है, तो मैं आपको ऐप का नाम बताता हूँ, एप्लीकेशन का नाम बताता हूँ जिसका नाम है चिंगारी। जी हाँ, चिंगारी एक ऐसा ऐप है, एक ऐसी एप्लीकेशन है, या आप कह लीजिए ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसने पूरी तरह से रिप्लेस करके रख दिया है टिकटॉक को। उसके को फाउंडर घोष सर बताते हैं, इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो इतना बेहतर प्लेटफॉर्म है कि हमने इसके कैमरे पे बहुत अच्छा काम किया। यानी इतना अच्छा काम किया कि इसके कैमरे की क्वालिटीज़, इसके कैमरे की फिल्टर्स, इसके कैमरे का लेंस, वाइट, आप कह लीजिए उसे, ये सब चीज़ें इतना एक्यूरेट बनाया गया है कि ये टिकटॉक जैसे ऐप के कैमरे को भी रिप्लेस कर सकता है। उन्होंने ये भी साथ में दावा किया कि आज सरकार ने इसे बैन किया है, कल को हो सकता है इसे अपलिफ्ट किया जाए। तो अपलिफ्ट करने के बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि टिकटॉक जैसा ऐप जब मार्केट में वापस आएगा, या अगर फिर से मान लीजिए सरकार का कोई फैसला बदलता है, पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और उन्होंने भी सही बात कही कि अगर कोई चेंज आता है या टिकटॉक जैसा ऐप वापस आता है तो ऐसा ना होगा कि लोग फिर से टिकटॉक के पीछे भागेंगे, टिकटॉक को फॉलो अप करेंगे, टिकटॉक के बारे में सोचेंगे। जब उन्हें चिंगारी जैसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिसका कैमरा इफेक्ट्स अच्छा है, जिसका फिल्टर अच्छा है, जिसमें अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, और अभी की बात करें, अगर प्रेजेंट की बात करें तो अभी तक 25 मिलियन डाउनलोड्स किए जा चुके हैं चिंगारी के, और लगभग 3 मिलियन डेली यूजर्स उस पर आपको मिल जाएंगे। चिंगारी की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप सोचिए कि आत्मनिर्भर भारत की जहाँ से बात शुरू हुई, सेल्फ डिपेंडेंट भारत की जहाँ से बात शुरू हुई, या मेक इन इंडिया की बात जहाँ से शुरू हुई, मोदी जी ने जहाँ से इस बात को शुरू किया, उससे बहुत सारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को, बहुत सारे मेड इन इंडिया एप्लीकेशंस को सपोर्ट मिला और बहुत जल्दी उनका ग्राफ ऊपर पहुँच गया। ये फ़ायदा होता है गवर्नमेंट के डिसीज़न जब चेंज होते हैं। तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, ऐसी प्रतिभाएं सामने आती हैं। अब आप सोचिए कि टिकटॉक जैसा ऐप है जो चाइनीज़ ऐप था, वो बैन हो गया, बहुत अच्छा हुआ, होना भी चाहिए। बट उसके साथ साथ जो एक रिप्लेसमेंट हुआ, रिप्लेसमेंट इन द सेंस कि उसके साथ साथ एक रिप्लेस होकर एक नया ऐप आया, चिंगारी ऐप, या चिंगारी ऐप जैसे बहुत सारे ऐप आए हैं। मैं सिर्फ चिंगारी ऐप पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक कंप्लीट सोलो इंडियन मेड प्रोडक्ट है, सोलो इंडियन मेड एप्लीकेशन है, यानी इंडिया में ही बनाया गया, ओरिजिनल। तो आप सोचिए कि टिकटॉक की कंपटीशन में उतारना आसान काम नहीं। अगर उतारा गया है ये ऐप तो उसमें कुछ तो ऐसी बात होगी, कुछ तो ऐसी खासियत होगी जिससे ये ज़रूर पता चलता है कि ये टिकटॉक का मुकाबला कर सकता है। इतने दावे से इंसान तब कहता है
या को फाउंडर तब कहता है जब वो जानता है कि हमने उसमें क्या फीचर्स रखे हैं, कितने फीचर्स रखे हैं। सवाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन चेंज किया, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तो उसका हमारे आत्मनिर्भर भारत से क्या फायदा हुआ लोगों को, या भारत को क्या फायदा हुआ। सवाल ये है। जब सवाल ये है तो सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। इस तरह के और भी चेंजेस हो सकते हैं इस तरह, क्योंकि हमारे भारत में स्किल की, टैलेंट की कमी नहीं है। वी आर द ट्रेजर्स ऑफ टैलेंट। खजाने हैं हम लोग के पास टैलेंट की, स्किल्स हैं हम लोगों के पास। उस स्किल का फायदा उठाते हुए हम बिना सोचे समझे अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं। जब हम ये सोच लें भाई हमारे कंपटीशन में कौन होगा, हमारे कंपटीशन में हो सकता है कोई हमारा अपना हो यानी भारतीय ऐप हो, हमारे कंपटीशन में कोई बाहर का ऐप आ सकता है, मगर ज़्यादा कंपटीशन हमें देते हैं हमारे बाहर वाले, और बाहर वाले जब बैन हो जाते हैं तो उससे फ़ायदा होता है हमारे अपनों को। और यही तो हमारे देश की खासियत है कि हमारे अंदर टैलेंट बहुत है, हमारे अंदर स्किल बहुत है, हम कभी भी कुछ भी लॉन्च कर सकते हैं। और ये कोई वीडियो वायरल की बात नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो वायरल हो जाएगी। एक सोशल प्लेटफॉर्म लोगों को मिलेगा, लोगों को फिर से एक तसल्ली मिलेगी, लोगों को फिर से एक उम्मीद जगेगी, लोगों को फिर से लगेगा कि नहीं हम फिर से अपने टैलेंट को, अपने स्किल को दिखा सकते हैं। टिकटॉक वैसे भी बैन होना चाहिए था, ये मेरी पर्सनल राय है कि टिकटॉक पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज आ रहे थे जो आपत्तिजनक थे, ऑब्जेक्शनेबल थे। अब टिकटॉक बैन हुआ है तो देखिए कितना फायदा हुआ है आत्मनिर्भर भारत को, और आत्मनिर्भर भारत बनाने में कितना फायदा होगा। और फायदा मतलब फायदा यानी इससे देश का भी फायदा होगा। जो देश की इकोनॉमी जनरेट हो रही है उसमें भी, जहां हमारा पैसा जो है वो चाइनीज कंपनीज के पास जा रहा था वो भारत में आएगा, और कहीं ना कहीं वो जीटीपी में कंट्रीब्यूट होगा, तो ओवरऑल भारत का डेवलपमेंट ही होगा। तो चिंगारी ऐप डाउनलोड करिए। और टिकटॉक बैन है, उम्मीद है कि बैन ही रहेगा। अगर सरकार का डिसीजन चेंज होता है तो देखा जाएगा। तो चिंगारी ऐप के बारे में मैंने आज इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको बता दिया है। चिंगारी ऐप डाउनलोड करिए। 25 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, 3 मिलियंस डेली एक्टिव यूजर्स हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जल्दी इसकी ग्रोथ हो रही है, और उम्मीद है कि ये ऐप आगे भी इसी तरह ग्रो करता रहेगा। आप देखते रहिए केएमटी टॉक्स। अगर इस तरह की वीडियोस आपको और चाहिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब कुछ करिए। थैंक यू।